बात करते हैं स्पार्टन पीरियड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। स्पार्टन पीरियड की अगर मैं बात करूं 9th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी बीसी तक ये स्पार्टन पीरियड चलता है। और ये जो स्पार्टन्स थे दे आर हाईली मिलिटरिस्टिक एंड अथॉरिटेरियन स्टेट। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ के जो लोग थे उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो नीतियाँ थी, वो इस चीज़ के समर्थन में थी कि हमारी जो फौज है उसको सबसे तगड़ा बनाना है, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जितना भी जो भी इन्वेस्ट करना है हमें बस फौजी चाहिए तगड़े लेवल के। इनकी जो सोच थी, जो विचारधारा थी, जो इनकी नीतियाँ थी, वो सिर्फ इस चीज़ का समर्थन करती थी कि जो फौज है वो तगड़ी चाहिए। दे आर हाईली मिलिटरिस्टिक एंड अथॉरिटेरियन स्टेट। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कि तानाशाह स्टेट थी। यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई लोकतंत्र नहीं था, सिर्फ क्या थी? अथॉरिटेरियन स्टेट थी। किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, आप बोल नहीं सकते यहाँ पर। तो इसीलिए इसको हम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन इसको बोलता था। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि टोटलिटेरियन, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि टोटलिटेरियन किसके साथ संबंधित है। टोटलिटेरियन किसके साथ संबंधित है? स्पार्टा के साथ संबंधित है। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पर लिखी है, इनके लिए, स्पार्टा के लिए नेशनलिज्म एंड वॉरियर इथोस सबसे ऊपर था। नेशनलिज्म एंड वॉरियर इथोस वर पैरामाउंट। सबसे ऊपर कोई चीज़ आती थी स्पार्टा के लिए, वो क्या था? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद, देश के लिए प्यार और देश के लिए बलिदान, सेक्रीफाइस करना, इनके लिए सबसे ऊपर था। नेशनलिज्म सबसे ऊपर था। और वॉरियर इथोस, वॉरियर इथोस क्या था कि कभी भी आपका जो मिशन है देश के लिए वो सबसे आपके लिए ऊपर है। उसके बाद आप हार मान के भी हार नहीं माननी और कभी भी क्विट नहीं करना, एकदम जुझारू रहना है। ठीक है, बस डटे रहना है मैदान में। आपका मिशन जो है, आपका देश जो है, वो सबसे ऊपर है एक सूरमा के लिए, एक वॉरियर के लिए। तो ये वॉरियर इथोस एंड नेशनलिज्म इनके लिए सबसे ऊपर होता था, सबसे पैरामाउंट होता था स्पार्टन्स के लिए। और अगली चीज़, स्पार्टन में जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसकी हेल्थ की एग्जामिनेशन की जाती थी। देखा जाता था कि बच्चा हेल्थी है, बच्चा ताकतवर है, क्योंकि उस बच्चे को कल को जाके एक वॉरियर बनना है। ओके, उसको फौज में जाना है, तो उसकी इंस्पेक्शन होती, उसकी एग्जामिनेशन होती थी। अगर बच्चा हेल्थी नहीं है, ताकतवर नहीं है, तो उस बच्चे को मार दिया जाता था, वो सरवाइव नहीं कर सकता। ओनली फिटेस्ट, ओनली हेल्थ, मतलब जो हेल्थियर बच्चा है, हेल्थ वाइज अच्छा है, स्ट्रेंथ है, ताकतवर है बच्चा, वो ही सरवाइव कर सकता है। फ्रॉम बर्थ चिल्ड्रन वर असेस्ड फॉर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। मतलब बच्चे की हेल्थ और उसकी जो ताकत है उसको क्या किया जाता था? असेस किया जाता था, एग्जामिन किया जाता था। ओनली द हेल्थी वर अलाउड टू सर्वाइव। जो बच्चा हेल्थी होता था उसको ही जीवित रखा जाता था। ठीक है, अगली चीज़ ये है स्पार्टन चाइल्डहुड एंड ट्रेनिंग। पहले 7 साल जो थे, पहले 7 साल जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता था। और उस 7 साल में जो पेरेंट्स थे उसको 3-4 चीज़ें सिखाते थे। सबसे पहली चीज़ सिखाते थे कि ओबीडियंस, ठीक है, कहना मानना। दूसरी चीज़ उसको सिखाते थे कि टॉलरेंस, है ना, चीज़ों को सहना, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, अपने आप के ऊपर काबू रखना, और करेज, हिम्मत। ठीक है, स्पार्टन्स में बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, ये चीज़ें सिखाई जाती थी उन्हें। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ चिल्ड्रन लिव्ड विद देयर मदर्स, विद देयर पेरेंट्स, अपने घर वालों के साथ रहते थे। लर्निंग बेसिक स्किल्स एंड ओबीडियंस, बेसिक स्किल्स सीखते थे एंड ओबीडियंस, आदर करना सीखते थे। उसके बाद 7 साल के बाद उन्हें जो उनका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, जिसको हम बोलते हैं एगॉग सिस्टम, वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता था मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए उन्हें एगॉग सिस्टम में भेज दिया जाता था।
पोस्ट 7 ईयर, 7 साल के बाद चिल्ड्रन वर प्लेस्ड इन द एगॉग सिस्टम। ये एक स्कूल की तरह था, ठीक है, एगॉग सिस्टम, जहाँ पर उन्हें बैरक्स में, बैरक्स क्या होते हैं कि जैसे मिलिट्री है उनके क्वार्टर होते हैं ना, तो उनको बैरक्स बोलते हैं, वहाँ पर रखा जाता था और उन्हें बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग, है ना, रिगरस ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती थी। और उस मिलिट्री ट्रेनिंग का में क्या क्या होता था, उस मिलिट्री ट्रेनिंग में रेसलिंग होती थी, वेरी इंपॉर्टेंट, जंपिंग, पेनक्रेशन एंड थ्रोइंग। अब ये पेनक्रेशन क्या है, ये बॉक्सिंग एंड रेसलिंग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग का कॉम्बिनेशन पेनक्रेशन होता है। तो मिलिट्री ट्रेनिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि क्या क्या करवाया जाता था मिलिट्री ट्रेनिंग में, रेसलिंग, जंपिंग, पेनक्रेशन एंड थ्रोइंग। और ये जो सिस्टम था, स्कूल था, इसको क्या बोलते थे हम, एगॉग सिस्टम, ठीक है। तो उन्हें एगॉग में भेजा जाता था और वहाँ पर उनकी क्या होती थी, बहुत तगड़ी वाली मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पार्टन ट्रेनिंग। क्या ऑब्जेक्टिव थे? सो जितनी भी ये स्पार्टन्स थे, उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो क्या बनाना चाहते थे, एक वो वॉरियर बनाना चाहते थे। सो मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करना उनका क्या था, एम था, ठीक है। उन्हें मैन ऑफ एक्शन चाहिए, उन्हें वॉरियर चाहिए। सो उसके लिए सबसे पहली चीज, रेसलिंग पे वो खास जोर देते थे, रेसलिंग पे वो खास जोर देते थे। रेसलिंग वॉज क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग ए टफ फिजिक। उनका मानना था कि रेसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, तो रेसलिंग तो मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और उनका ये भी मानना था कि कई बार क्या होता है कि हथियार नहीं है ना, पहले ऐसे होता था हथियारों के साथ, कोई बंदूकें नहीं होती थी, हथियार नहीं होते थे, तो कई बार हथियार नहीं है, तो अगर हैंड ऑन हैंड मतलब फाइट है, कॉम्बैक्ट है, तो अगर आपको रेसलिंग आती है तो आपको एडवांटेज है, आपको एज है, आप अपने ओपोनेंट को क्या कर सकते हो, धाराशाही कर सकते हो, अगर आपको रेसलिंग आती है। सो यहाँ पर अगली चीज़ है, एंड सुपीरियर हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट एबिलिटी। सो रेसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक तो अच्छी फिजिक के लिए, दूसरा आपकी हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट एबिलिटी क्या है, उसमें बढ़ती है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है, रेसलिंग आती है, तो आप अपने ओपोनेंट को चुटकियों में उसको गिरा सकते हो। अगली चीज, द एगॉग वॉज ओवरसीन बाय पेडोनोमस। अब ये पेडोनोमस क्या है, पेडोनोमस एक सुपरवाइजर है, और इस सुपरवाइजर का काम क्या है, ये एगॉग में होता है, ठीक है। और इस सुपरवाइजर का काम ये है देखना कि जो स्पार्टन्स है क्या वो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी जो ट्रेनिंग है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं। सो ये कौन देखता था, एगॉग में ये कौन देखता था, एगॉग में ये पेडोनोमस देखता था। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पेडोनोमस, इन टर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा, रट लो इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर आप देखिए, द एगॉग वॉज ओवरसीन बाय पेडोनोमस हु एंश्योर्ड द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस। एडहेरेंस मतलब कि उस चीज़ की पालना हो रही है कि नहीं, एडहेरेंस टू स्पार्टन डिसिप्लिन, क्या स्पार्टन्स जो है वो डिसिप्लिन की पालना कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग मेथड्स जो यूज़ हो रहे हैं क्या वो सही ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, है ना, क्या उसकी जो ट्रेनिंग मेथड्स है उसकी भी पालना हो रही है कि नहीं हो रही, ये कौन देखता है, पेडोनोमस, ठीक है। सो आगे बात करते हैं हम एजुकेशन रोल्स ऑफ स्पार्टन वुमेन। अब वुमेन्स का क्या सीन था, है ना, स्पार्टन में क्या मतलब वुमेन्स का सीन था। तो वुमेन्स जो थी उनको भी मतलब एक्सरसाइज करना अलाउ था। सो वुमेन्स रिसीव्ड द सिमिलर फिजिकल ट्रेनिंग एज मेन। जैसी ट्रेनिंग मेंस को मिलती थी वैसी ही ट्रेनिंग वुमेन्स को भी मिलती थी, ताकि उनको ताकतवर बनाया जाए, और रेजिलियंस का मतलब होता है कि लचकीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल। सो वुमेन्स को भी फिजिकल ट्रेनिंग मिलती थी जिस तरीके की मेंस को मिलती है, ताकि वो ताकतवर बन सकें और लचकीली, है ना, फ्लेक्सिबल बन सके, रेजिलियंस आ सके। उसके बाद 20 साल के बाद, जब उनकी एज 20 साल हो जाती थी, तो वुमेन्स को पब्लिक में एक्सरसाइज करना
मना था, ठीक है। वो पब्लिक प्लेस पे एक्सरसाइज नहीं कर सकती जिस तरीके से मेंस कर सकते थे। एंड उसके बाद क्या होता था, दे फोकस्ड ऑन फैमिली ड्यूटीज़ आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद वो जो उनकी फैमिली की ड्यूटीज़ हैं उन पर फोकस करती थी। सो ये स्पार्टन का मैंने आपको बताया है। और कुछ चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा, इस स्लाइड में नहीं है, मैं वो नोट्स में डाल दूँगा, कि ये जैसे हमने देखा कि एक बच्चा है, सबसे पहले तो उसको 7 साल की उम्र में उसको एगॉग सिस्टम में लेके आते हैं। और 7 साल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ एक पेज। सो बर्थ से लेके 7 इयर्स तक वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। उसके बाद 7 साल के बाद आफ्टर 7 इयर्स, आफ्टर यहां लिख रहा हूं 7 इयर्स, बच्चे को कहां भेज दिया जाता है, एगॉग, ठीक है। वहां पर उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग है ये 7 साल से लेके 20 साल तक, 20 इयर्स तक ये मिलिट्री ट्रेनिंग उसकी चलती है, 7 ईयर्स से लेके 20 साल तक। उसके बाद ये फुल फ्लेज क्या बन जाता है, एक सोल्जर बन जाता है, ठीक है। और ये फुल फ्लेज सोल्जर बन जाता है। उसके बाद 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में इसको शादी करनी रहती है, ठीक है। 30 साल की उम्र में ये शादी करता है। शादी करेगा तभी बच्चे करेगा, ठीक है। बच्चे होंगे तभी क्या होगी, जो फौज है स्पार्टन की वो बढ़ेगी, वॉरियर्स चाहिए उन्हें। 30 साल की उम्र में, ठीक है, ये शादी करता है। और 30 साल से लेके 60 साल की उम्र तक ये एज ए सोल्जर, एज ए वॉरियर, है ना, उस फौज में काम करता है 60 साल की उम्र तक। उसके बाद भाई साहब रिटायरमेंट। तो ये एक चीज़ है एक्स्ट्रा। आई होप इसको आप अपने मतलब नोटबुक्स में ऐसे जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं इस तरीके से आप बना सकते हैं और अच्छे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये है स्पार्टन एंशिएंट ग्रीस में। इसके बाद हम बात करेंगे अर्ली एथेनियन पीरियड के बारे में।